नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। महाबलिदानी राजा मोरध्वज जी की कथा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पर आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। जब उन्हें पता चला कि दो साधु एक सिंह के साथ दरवाजे पर आए हैं, तो राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजमहल में गए। राजा का उतरा हुआ मुख देखकर उनकी पतिव्रता रानी ने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली, आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप जाकर साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे माधव, ये क्या माजरा है? आपने यह क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा मोरध्वज तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से भोजन उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र अभी 3 साल का था और उसका नाम रतन कंवर था। वो भी माता पिता की तरह भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि आधा भाग अभी भी कैसे बचा हुआ है। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। तब अर्जुन स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर
विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे अभिमान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने मोरध्वज की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्तों की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसी आपने हमारे ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं, ताकि हम सब मिलकर समाज कल्याण में अपनी धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी कथा के द्वारा लोक कल्याण के संदेश का प्रचार विस्तार कर सकें। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।